किसी एक शख्स को ये पावर बोलो जरदारी साहब की जो दौलत है, ये मौलवी साहब जो हमारी मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इसलिए कि आज हमारे जनरल अपने बेटों को मरवा रहे हैं अपनी मस्जिदों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच पे, और अपनी शहादतें दे रहे हैं, पाकिस्तान को बचा रहे हैं इनकी सोच से। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। जब मैं कहता हूं कि मैं अपने दुश्मनों को जानता हूं तो मैं इस सोच को पहचानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने दुश्मनों को जानता हूं। कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। शेर बनने का तब वक्त था, अभी नहीं है। तब आप शेर बनते तो हम भी कहते कि आप शेर हैं, अब नहीं ना। अब आप हुकूमतों में हैं, एक तरफ से आप आटा चोरी कर रहे हैं, एक तरफ से आप कुछ और चोरी कर रहे हैं, मिलें लग रही हैं, मुर्गी खाने के फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आपको तकलीफ है। आपसे कटी जेल नहीं जाती। आप बनी बनाई पे आके किसी और की दी हुई सोच पे, किसी और की फिलॉसफी पे बने हुई बात पे आपने एक दिन मना लिया कि जी मैं कितना सी, जी मैं बम दा धमाका कितना सी। आपका क्या वास्ता उससे? बना बुसला के फौज ना लड़ाओगे, तुसी समझ दो कि तुसी सानू दूजी सियासी ताकत ना लड़ाओगे, असी नहीं लड़ांगे, असी नहीं लड़ांगे। आपकी बनी बनाई इंस्टीट्यूशन है, उसको आप तोड़ना चाहते हैं, तो आप किसकी सोच रखते हैं? आपके में और मुल्ला उमर की सोच में फर्क क्या है? आप आज कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं जनरल, और सिपाहियों की मैं इज्जत करता हूं और जनरलों की मैं नहीं करता, क्योंकि ये आपको नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। आपको ये भूलता ही नहीं कि आपको एक हथकड़ी लग गई थी। मियां मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। आप तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। हमने इनको पंजाब थैली पे रख के दिया, इनको प्लेट पे रख के दिया, जबकि मुझे उस जमाने का डिक्टेटर, उस जमाने का प्रेसिडेंट कह रहा था कि आसिफ जरदारी तुम चारों सूबों ले लो, तुम प्राइम मिनिस्टरशिप ले लो, तुम सब कुछ ले लो, सिर्फ मुझे मान लो। मैंने कहा नहीं, एक पूरी फिलॉसफी कूचे में बंद की हुई है। कभी सोचो, कभी समझो और सीखो, और अगर नहीं समझ आता तो मुझसे अकेले में कभी छुप के भी मिल लो, मैं ही सिखा दूंगा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये बात अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम वापस उस अदवार में चले गए हैं, उस दौर में चले गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आज एक बार फिर 2011 नहीं 1990 वापस आ चुका है। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोले और बोलते ही चले गए। 3 साल हुकूमत में भी रहे और तनकीद भी करते रहे। फिर सदर साहब बोले और खामोशी छा गई। तो लोगों ने कहा ये बोलते नहीं हैं, इतने वाकयात हो गए, उसामा बिन लादेन मारा गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, जंगें हो गई, बहुत कुछ हो गया, आखिर सदर मुमलिकत के मुंह पर टेप क्यों लगी हुई है। कल जब वो बोले तो लोगों ने कहा फौज को एक नया तर्जुमान मिल गया, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि वो फौज के तर्जुमान नहीं, कमांडर इन चीफ भी हैं। बहरहाल ये जंग का आगाज किस तरफ से हुआ, इतने तेज तल्ख जुमले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अचानक क्यों? क्या लावा बहुत दिनों से पक रहा था और अब बाहर आया? कल जो तकरीर हुई वो फौज के लिए थी, अवाम के लिए थी, या इलेक्शन की तैयारी? एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। तारुफ कराती हूँ अपने गेस्ट से। आज हमें शर्जील मेमन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ज़हीम हुसैन कादरी साहब एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रहनुमा हैं, और फवाद चौधरी साहब स्पोक्स पर्सन हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुशर्रफ ग्रुप। आप सब लोगों को वेलकम। जिनको आपने सुनाया मैं उनसे शुरू करूं या आपसे शुरू करूं, क्योंकि आपने सुनाया और जैसे आपकी मर्जी। ये जंग का आगाज है, ये इश्क की इंतहा है, और कल जो वो बोले वो किस फॉर्म में बोले ये तो हमें पता है कि एक्स टेम्पो बोले, दिल से बोले और खुद बोले, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। फौज के स्पोक्स पर्सन कहा जा रहा है उनको, मौलवी नवाज शरीफ 600 बार रिपीट करना, और मियां साहब पे इतनी ज्यादा तनकीद, वजह क्या? शुक्रिया जैस्मिन साहिबा। सबसे पहली बात यह कि कल जो उन्होंने बात की वो सारी बात सच्ची बातें थीं, और उसके बाद जो लोगों का हमारे पास जो रिस्पांस आ रहा है, लोग बहुत खुश हुए कि प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जो बातें कही हैं, और लोग ये बात सुनना चाहते भी हैं। बात यह है कि रिकन्सिलेशन की जो पॉलिसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें दी, उसको कंटिन्यू किया मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने। ठीक। लेकिन हर बार जो है मियां नवाज शरीफ साहब को बातों की भी ऑफ़र दी गई। मैं आपको लेटेस्ट आखिरी ये बताऊं कि जो कौमी असम्बली में इन्होंने किया, और जिस तरह हमने पंजाब असम्बली में इनका बजट पास करवाया, ये भी एक हमारा इनके ऊपर एक रिकन्सिलेशन भी है और एक एहसान भी है जो इनको मानना चाहिए, वरना ये लोग बजट पास कराने की पोजीशन में नहीं थे। इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मैंने टू बी वेरी फ्रैंक प्रेसिडेंट साहब को कभी इतने गुस्से में देखा नहीं है, मतलब किसी के ऊपर भी, नॉट दैट आई नो हिम दैट वेल, लेकिन मैंने कभी भी उनको इस लबो लहजे में गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। इतना गुस्सा क्यों? देखें, जब पानी सर से चढ़ जाता है तब इंसान को किसी मौके पर अपनी सच्ची बात करनी चाहिए और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। इससे पहले तो रिकन्सिलेशन की वजह से काफ़ी मुरवत चल रही थी, लेकिन क्योंकि जब आप अपनी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह की बातें करें, और उस मौके पे जब पूरे मुल्क में एक चैलेंजेस का सामना हो, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जिस तरह चल रही है, जिस तरह एक हम वॉर लड़ रहे हैं, और ये हमारी अपनी वॉर जिसमें हम अपने जवान शहीद कर रहे हैं, जब हमारी मस्जिदों पर हमले हो रहे हों, जब हमारी मार्केट्स में हमले हो रहे हों, और जो हमारे दुश्मन ममालिक के मीडिया और उनके कुछ एजेंट्स हमारे मुल्क के आर्मी के ख़िलाफ़ और हमारी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हों, अगर उनके एजेंडे पर और उनके कहने पर आप वही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जब आप मुल्क को, मुझे प्लीज, अगर आप मुल्क को तकसीम करने की बात करेंगे, अगर कौम को तकसीम करने की बात करेंगे, मियां साहब ने कभी की ये बातें? मियां साहब का अगर आप पिछले एक महीने से उनकी बातें सुन लें तो, और जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं एक बात ये कहूँगा कि फ़ौज को अवाम से लड़ाने की जो साजिश की जा रही है, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तब इस मुल्क के सरबराह की हैसियत से और फौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से उन्होंने जो कल बातें की हैं, मेरे ख्याल से ये एक निहायत ही मुनासिब मौका था। ये बात इससे पहले मियां साहब को ये उनको आईना दिखाना चाहिए था। कल आपने आईना दिखा दिया। बिल्कुल दिखा। ज़हीम कादरी साहब ये कहते हैं कि कल इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आईना दिखा दिया। ये रिवायती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जंग शुरू हो चुकी है, वही जो हमने 90 में देखा। वजीर आजम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करते थे, चीफ मिनिस्टर वजीर आजमों को नहीं मिलते थे, जो कुछ भी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, आप लोगों ने उसको ऑनर करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि ये प्यार की कहानी और ये गाड़ी चल ना पाई। जो कुछ कल सदर मुमलिकत ने कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि वो बातें दुरुस्त है? मेरे ख्याल में जैस्मिन आपने दुरुस्त कहा कि ये 90 की दहाई की तरफ ही वापस जाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर मोहतरम हैं और इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट हाउस के कुछ डेकोरम्स हैं, उनकी तकरीर सदर पाकिस्तान के शायान शान नहीं थी, स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वाज वेरी लो। और दूसरी बात मैं कहूँ कि जनाब जिस तरह उन्होंने मिमिक्री की है और जिस तरह मजाक उड़ाया है, देखें सर मिमिक्री कब की करप्शन की हुई मियाँ, वो COD जिस तरह कहा और फिर जिस तरह उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की, मुझे तो खुद शर्म आ रही थी कि इस मुल्क का सदर जो है वो इतने बड़े पोडियम पे, बहरहाल अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंट बनी गए हैं मोहतरमा के रुखसत होने के बाद, तो उनको उन डेकोरम्स का बहरहाल ख्याल रखना है। हम एज ऑपोजिशन
अगर करप्शन की बात करते हैं तो ये हम नहीं करते, इनका अपना स्टेट बैंक कहता है कि 4000 अरब रुपए की करप्शन होती है। INCLC का केस होता है तो इन्हीं की गवर्नमेंट में होता है, अनर्थ में और कोर्ट्स में भी पहुंचता है। हज स्कैंडल होता है तो इन्हीं की हुकूमत में होता है, कोर्ट्स तक भी पहुंचता है और उसके बारे में अपने ही वजीर को ये सैक भी करते हैं। अर्ज सिर्फ ये है कि जब कोई, और अगर ये समझते हैं कि इस तरह की गीदड़ भपकियों के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क में करप्शन और बदउनवानी और इनकॉम्पिटेंस का जो रवाज पिछले 3 बरस से जारी है उस पे खामोश हो जाएंगे सिर्फ डर के इनकी तकरीर से, तो ये माजरत से दे आर मिस्टेकन। नंबर 2, इन्होंने ये बात की कि जनाब हमने फौज को लड़ाने की कोशिश की। जैस्मिन 2008 के अखबारात उठा लीजिए, फुटेज भी होगी आपके पास, हर चीज मौजूद होगी। जरदारी साहब ने जो जुबान फौज के बारे में इस्तेमाल की, जुडिशरी के बारे में इस्तेमाल की, उससे कौन वाकिफ नहीं है। तीसरी बात कि उन्होंने अपने ताई जिस तरह पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है, यकीनन इन्होंने तबले जंग बजाया है। इन्होंने इस चीज को कौम में लाके अब ये लड़ाई डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम पे इल्जाम लगाया। देखिए, मौलवी होना कोई बुरी बात नहीं है, मौलवी अगर ना हो तो ना किसी का निकाह हो ना किसी का जनाजा पढ़ा जाए। हम राइट विंग मॉडरेट्स हैं, हमें इसमें कोई बुराई महसूस नहीं हुई। बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आइडेंटिफिकेशन को मजबूत किया। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड कई बार ये कह चुके हैं कि वो लोग जो इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, खुद कुछ हमले कर रहे हैं, वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि वो ड्रोन हमले जो आज शाखसाना है इस तमाम निज़ाम कर, उन पर भी आंख बंद न कर ली जाए। ये बात हमने नहीं कही, पूरी कौम इस बात से वाकिफ है कि किसका क्या रोल है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका, ठीक है, मैं इन्होंने आपने कहा इन्होंने ऐलाने जंग भी कर दिया, तबला इन्होंने बजा दिया, आपने कहा सदर को ये बातें कहना सूट भी नहीं करती थी। मियां साहब को भी काफी तनकीद करते रहते हैं उस सदर साहब पे। नहीं, मियां साहब ने सिर्फ करप्शन की बात की है। नहीं सर, देखिए जैस्मिन, मियां साहब ने सिर्फ करप्शन की बात की है। करप्शन के जो स्कैंडल्स उन्होंने नाम लिए हैं। नहीं सर, जब मेरा एक सवाल सुन ले बोले। एक छोटी सी अर्ज है, एक छोटी सी अर्ज है कि मियां साहब ने करप्शन की बात किया, उन्होंने जाती हमले नहीं किए। उन्होंने जिन स्कैंडल्स का जिक्र किया है वो इन्हीं की हुकूमत में अनर्थ हुए हैं और इन्हीं की गवर्नमेंट ने अपना मिनिस्टर हज स्कैंडल की वजह से सैक किया है। हमने तो नहीं करवाया, सबको इल्म है, केसेस मौजूद हैं। आज हम 3.5 बरस से पंजाब में मौजूद हैं, हमें बता दें कि हमारा कोई मेगा स्कैंडल आया हो, करप्शन की बात करें, हम हाजिर हैं। आप हम पे तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन पर्सनली किसी पर हमले करना, मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट के पोडियम के खिलाफ है। अब मैं जवाब दूं? जी, आप जवाब दें। मैं फवाद चौधरी साहब से भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फवाद साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने एक भी बड़ा तीर चलाया, आपकी तरफ से भी एक बात आई कि जी ये कश्मीर का सौदा करना चाहते थे। देखिए जैस्मिन, पहले मैं एक जरा बात ये कर लूँ कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो पॉलिटिक्स की है, देखें अपने हर जलसे में वो अपनी तकरीर का आगाज करते हैं परवेज मुशर्रफ से, उसके बाद फौज से ले शुरू होते हैं, फिर ANP पे, फिर MQM पे, फिर JUI पे और फिर ANP पे ख़त्म करते हैं। भाई आपने पूरे पाकिस्तान को जो है वो अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिटिक्स से अपने खिलाफ कर लिया है। 8 जिलों की आप पार्टी हैं, बात आप ऐसे करते हैं जैसे पूरा पाकिस्तान आप अपने नाम लिखवा के आए हैं पैदा होते ही। ऐसे पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती जिस तरह से ये करते हैं। जो प्रेसिडेंट जरदारी ने कल गुफ्तगू की है